पाकिस्तान का वाहिद एक ऐसा शहर रबुआ जो ऐन दरियाए चिनाब के किनारे वाक़या है, और दरियाए चिनाब जो है वो माँ है तकरीबन हर फ्लड की, हर सैलाब की पाकिस्तान में। तो ये इर्द गिर्द के सारे गांव देहातों को और बस्तियों को सैलाब तो अपनी लपेट में ले लेता है, लेकिन रबुआ महफूज रहता है इससे। टेक्निकली तौर पे देखा जाए तो सबसे पहले सैलाब जो है वो रबुआ के अंदर आना चाहिए। जैसे उसका सैलाब का रेला है वो इतनी शिद्दत से है कि अगर ये रबुआ को बचाने के लिए दूसरे बंदों को ये तोड़ देते हैं, अगर ऐसा ना करें तो रबुआ कब का उजड़ के तो दरिया की का ही हिस्सा बन जाता। लेकिन क्योंकि हमारी सारी हुकूमतें, वो पाकिस्तान के अवाम से तो उनको कोई गर्ज नहीं, मुसलमानों से, सब हुकूमतें सिवाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, जितनी भी हुकूमतें कायदे आज़म से लेकर आज कौन सा शरीफ है बदमाश है उसकी जो हुकूमत है, ये तमाम के तमाम मादरचोद जो हैं ये कादियानियों के लिए, उनके मुफाद के लिए काम करते हैं। पाकिस्तान के अवाम की कोई वैल्यू नहीं। वो उनको सैलाब में मरना है मरने दो, उनको भूख से मरना है मरने दो, बस कादियानियों का प्रोटेक्शन जो है हर हुकूमत की जिम्मेदारी है, और वो निभाते हैं, मुकम्मल ईमानदारी से निभाते हैं। यह मुमकिन ही नहीं कि इतने शदीद फ्लड आए और रबुआ जो है वो उसके अंदर पानी ना आए। वजह क्या है? वजह मैंने बता दी है कि क्या करते हैं ये महकमे वाले, ये फौज के हुक्म से या वजीरों के हुक्म से, ये सबसे पहले इसको महफूज करते हैं रबुआ को, और पानी के फ्लो को कम करने के लिए ये वो गरीब इलाकों के, वो राजनपुर है या कोई और इर्द गिर्द के एरियाज हैं, ये वहाँ पानी के बंद जो हैं उसको तोड़ देते हैं। तो वो सारे देहातों को, गरीबों को, उनकी ज़िंदगी का सत्यानाश कर देते हैं का रबुआ बचाना से। ये है माचोद हमारी हुकूमत है यार, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर चोर मचाए शोर, कहते हैं जी रबुआ में इसलिए सैलाब नहीं आता कि वहाँ कुदरती तौर पे पहाड़ हैं। अरे बेंचो, दो पहाड़ तो जहाज के वो सैलाब के ऑपोजिट साइड पर है, और वो भी कोई इतने टीले हैं, ये कोई इतने बड़े। अब आप देखें कि सैलाब जो है वो कोहिस्तान के इलाके लाइक सवात और इधर खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ तो बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन सैलाब तो वहाँ पर भी आ गया। लेकिन क्योंकि ये पहले से तैयार होते हैं कि कोई अगर इस चीज़ को डिस्कवर कर ले कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है, हर हुकूमत इन कादियानियों के शहर को बचाने के लिए पाकिस्तान के दीगर इलाकों को जो है ज़ेर आब कर देते हैं, तो लिहाजा पहले से जिसको कहते हैं कड़ा कड़ा जवाब कि जी ये वहाँ पहाड़ है, पहाड़ देखो कहाँ है। जिन लोगों ने रबुआ गए हुए हैं या वो इलाका देखा हुआ है तो वो पहाड़ तो अपोजिट साइड पर है। और अगर ये वहाँ पर ही एन उसके एज पर भी होते दरिया के, तो फिर भी ये कोई इतने द्योहेकल पहाड़ नहीं है, कोई इतनी कुदरती रुकावट नहीं है कि वो फ्लड को रोक सके। लेकिन क्या किया जाए, क्या किया जाए? अवाम को इतने फैक्ट्स बताए हैं, किसी को होश नहीं है। वो कहते हैं बस जी हमने तो जनाब इमरान खान की सपोर्ट करनी है, हमने, और ये भी उनके कानों में पड़ चुका है बहनचोदों के कि देखो अगर तुम इमरान खान कादियानी की हमायत करोगे तो यकीनन और यकीनन
तुम्हारे जो ईमान का सवाल है, लेकिन ये इस कदर बेगैरत है और इस कदर बेवकूफ़ है कि जो दायमी जन्नत का सौदा, जहन्नम का सौदा कर लेते हैं, लेकिन एक वो चाटू को, एक नशई को, एक वो भैंचोद को, उसको सपोर्ट करना बाज नहीं आते। झूठा माचोद कादियानी है हरामजादा, 22 करोड़ लोगों के सामने आके कहता है कि मैं आशिक रसूल हूँ, मैं मदीना रियासत बनाने वाला हूँ, और कादियानियों के चेले, वो क्या नाम है उसका, औरिया मकबूल जान, खादम कादियान, ये इस किस्म के माचोद लोगों को गुमराह करने के लिए मैदान में आए हुए हैं। तो अगेन हम तहकीक तो करो यार, जाओ पूछो कि भाई यहाँ इतना रेला आया था सैलाब का, ये बेंचोद ये शहर को क्यों नहीं डूबा गया, बाकी सारे इलाके तो डूब गए हैं, बाकी तो लोगों की हलाकतें हो गई हैं, बाकी तो मकानात तबाह हो गए हैं, बाकी तो खेत खलियान उजड़ गए हैं। हाँ, ये है हमारी पाकिस्तान की हुकूमतें, ये है हमारी फौज, ये है हमारे इदारे, ओनली टू प्रोटेक्ट मदरफकर सेंटर, क्या, रबुआ। जाहिर है पाकिस्तान का कैपिटल है, उसको तो बचाएंगे ये हरामजादे गश्ती के बच्चे। और लोग इस कदर बेगैरत हैं, इस कदर बेगैरत हैं यार, इतनी दलाइल दे चुका, इतना कुछ कह सका, लेकिन किसी को असर नहीं होता। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में हर साल जो वहां सैलाब भी आते हैं, और आज तक किसी ने इस तरह तवज्जो नहीं दी कि रबुआ कैसे बचा हुआ, और रबुआ कैसे नहीं डूबता, कैसे नहीं डूबता, इतना सैलाब आता है। अगर ये कहा जाए करामत है तो नहीं, करामत नहीं है, ये तो करामात और ये मौजज़ात, ये तो अहले ईमान के लिए है, ये तो मुर्तद ज़ंदीक कादियानी है, ये तो शैतान के पैरोकार है। तो क्या है, सिंपल इज दिस कि जैसे रबुआ, क्योंकि ये सारे महकमे इनके अपने होते हैं, सारे कादियानी महकमा, मौसमियात, GHQ, अदलिया, और ये सारे महकमे, सारे, कौन सा इदारा ऐसा है जहाँ कादियानी का होल्ड नहीं है? बेंचोद अवाम, क्या अवाम तो चलो बेचारे मातर सादे, सीधे साधे, उनको इतना पता नहीं है, इतना शाउर नहीं है। ये माचोद हरामजादे जो अरबों रुपया कमा रहे हैं, क्या कहते हैं, एंकरमैन कहते हैं, सहाफ़ी कहते हैं, दानेश्वर कहते हैं, ये माचोद हरामजादे अगर इनकी ये असल के हैं तो आए कौम को बताएं कि आगा वसीम झूठ बोलता है, पाकिस्तान कादियानी तसल्लत रियासत नहीं है। आए इनका सुकूत करना दलील है कि मैं सच कहता हूं। मैं जैसे पहले कह चुका हूं, अगर हिंदुस्तान के अंदर ये कहा जाए कि मोदी जो था वो जनाब हिडन मुसलमान था, लेकिन एक हिंदू की हैसियत से उसने रूल किया हिंदुस्तान के अंदर, हाँ, तो हिंदुस्तान में खलबले मच जाएगी, लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, कोई इसकी सपोर्ट करेगा, कोई इसकी जो है मुखालफत करेगा, कोई अपने दलाइल। लेकिन ये माचोद यहाँ पर कौन कौन से जर्नलिस्ट हैं, कौन कौन से सहाफ़ी हैं, एक माचोद ने इतने अहम इशू पर कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनी रियासत लेकिन कंट्रोल्ड बाय द कादियानीज, नॉन मुस्लिम, यानी इतना अहम इशू ये है कि हम अंग्रेज की गुलामी से निकल के कादियानी की गुलामी में आए हैं। और ये मैं बरसों से इस चीज के जो है कहां से दलाइल निकाल के दे रहा हूं, और एक माचोद, एक हरामजादा, एक गश्ती का पुत्र सहाफी ऐसा नहीं है जिसने इस मौजू के ऊपर या ये जुर्रत की हो कि नहीं जी नहीं, ये सारे गलत बातें हैं, आगा वसीम जो कह रहा है, ये चलो मेरा नाम ना लें, जो भी ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान कादियानी तसल्लुत रियासत है, वो झूठ बोलते हैं। फैक्ट ये है, आए बात करें फिर, कहाँ है हसन निसार, कहाँ है वो मीर और वो, ये सब कादियानियों के मुफाद के लिए, उनके पैसों के ऊपर, खा दीनी तबका हो या सेकुलर तबका हो, ये तमाम के तमाम कादियानी मुफाद के लिए काम करते हैं। तो ये एक ऐसी
यानी एक बंदा विद ऑल द फैक्ट्स बता रहा है कि ये चीजें हैं। पाकिस्तान की फौज जो है वो रबुआ में बनती है, पाकिस्तान के वजीर रबुआ में बनते हैं, पाकिस्तान के हर एक, और उसके सारी चीजें बयान कर चुका। लेकिन ऐसी टीठ, ऐसे बगैरत, ऐसी कौम, अल्लाह। और यार आज की बात है, चलो वो क्या नाम है, ज़ियाउल हक कादियानी मर खप के जहन्नम चला गया, वो निशाने अदर जिनको दिए वो मर खप पे जहन्नम में चले गए, उनको छोड़ दो। आज इमरान खान की बात कर लो। खुदा की कसम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वो कादियानी है, सारे नंगे सबूत हैं उसके कादियानी होने के। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा अदालत में कि भाई इसके ऊपर इतने इल्जाम हैं, ये कादियानी है, ये प्रूफ है। पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि कोई कादियानी हेड ऑफ स्टेट नहीं हो सकता। सब के मुंह पे ताले। क्यों कि इस मुल्क में अल्लाह पे तनकीद कर लो, तुम्हारे ऊपर कानून नहीं आएगा। ओके, कादियानी की बात करोगे तो तुम्हें अंदर पकड़ के मारेंगे, तशद्दुद करेंगे, हत्ता कि फांसी कर देंगे या पुलिस के मुकाबले में मरवा देंगे। और यार ये सारे फैक्ट्स हैं। मैं इतनी दूर रह के एक्यूरेट एनालिसिस करता हूं। मैं कह रहा था सारे पाकिस्तान के अंदर कि जनाब तालिबान क्या, अफगानिस्तान का कोई एक शख्स आपका दोस्त नहीं है, और आप बेंचोदो क्या कह रहे हो उसको कि जी ये पाकिस्तान का दिफा करने वाले फोर्सेस हैं। अरे हिंदुस्तान वाले तो आपको सुपेयर कर देंगे, अफगान कभी भी नहीं करेंगे। वो इनके पास अगर एटम बम होता कब का पाकिस्तान पे चला चुके होते। हिंदुस्तान पर के पास एटम बम है लेकिन वो नहीं चला रहे। इनको देखकर देखो, जे दूजे दिन है पाकिस्तान ते अटैम्प्ट का हमला ना कर दे तो तुसी मेरा नाम बदल देना। या राह पे जाने या वाह पे जाने। आज बहन चो ये लोग आके कहते हैं कि जी और या मकबूल जान कंजरीदा पुत्र कादियानी हरामजादा या और दूसरे लोग। नहीं। देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा जिस पाकिस्तानी कौम से नफरत की जाती है वो तो जनाब अफगानी करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हम, लेकिन आप हकाइक को जानें। हमारे लोग यानी सिर्फ और सिर्फ गलत चीज़ों की तशरीह करके उनके पीछे वो जी कोई, हाँ ज़ाद अहमद की और एक बाबा और इस किस्म के बहनचोद वो हरामजादे ये मौलवी क्या पीर वीर बन के वो एक टोपी पहन के वो माचोद वो बहनचोद की 15-20 साल पुराने स्टेटमेंट सुन लो। वो कह रहा है 2 साल बाद सारी दुनिया के फैसले पाकिस्तान के अंदर होंगे। आज 20 साल हो गए जो पाकिस्तान फकीर का फकीर है, कोई पूछता नहीं है। हत्ता कि अफगानिस्तान जैसा मुल्क जो है वो आपको जब चाहे जलील और रसवा कर देता है। तो तुम क्या माचोदो कादियानियों की बोली बोलते हो कि जी वो पाकिस्तान जो है वो दुनिया पे डिक्टेट करेगा 2 साल। अब 2 साल क्या, ज़ाद अहमद की देखो वो 19 आज से 20 साल पहले वो बेंचोद ने 1 साल कहा था 1 साल के अंदर पाकिस्तान सुपरमैन बन गया। तेरी पानो गश्ती दे पुत्र हरामजादे, निकाल अपनी पुरानी वीडियोस और टाइम देख। ये हालत रहेगी तो पाकिस्तान तो तबाह हो रहा है। और कोई कसर नहीं रखी पाकिस्तान के कादियानी जर्नैलों ने, पाकिस्तान के कादियानी क्या बोलते हैं सियासतदानों ने, और ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं। और मैं आपको बारहा ये चीज़ बावर करवाना चाहता हूँ, ये सच बताना चाहता हूँ कि देखो इलेक्शन से तुम जिसको भी वोट दोगे वो वोट, जिस पार्टी को भी दोगे, जिस उम्मीदवार को भी जाओगे, वो वोट मिर्जा मसरूर की झोली में जाएगा। माचौद अवाम सुनो ये बात, वो खा वो पीपल्स पार्टी हो, खा वो मुस्लिम लीग हो, खा वो पीटीआई हो या कोई भी हो। हत्ता के ये लंगड़े कादियानी जो था, क्या नाम है इसका, हरामजादा जंदीक मुर्तद बैंचोद खादम कादियान हरामी,
उसकी पार्टी को भी वोट दोगे तो ये भी मिर्जा मसरूर को जाएगा। बहन चोदो, तुम्हें इतना भी पता नहीं है, तुम्हें इतना शौर नहीं है, और बातें करते हो कि जी हम खून बहा देंगे, ये कर देंगे। माँ का तुमने खून क्या बहाना है, तुम्हारे गंदे खून की लोगों को इस्लाम को जरूरत भी नहीं है। बहन चोदो, कमाल हो गया। इतने फैक्ट्स देखने के बाद आप जो है फिर भी खादमे कादियान का नारा लगाते हो, इमरान खान का नारा लगाते हो, बिलावल का नारा लगाते हो, ये क्या नाम है, नवाज शरीफ का नारा लगाते हो। ओए माँ चौधो, ये तो सारे कादियानियों के मुलाजम हैं। तुम गश्ती के बच्चों अपने मुल्क से भी गद्दारी कर रहे हो, अपने दीन से भी गद्दारी कर रहे हो। शर्म नहीं तुमको आती? कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो बात क्या है, आपकी आंखों के सामने सारी चीजें, आप क्यों नहीं सोचते यार? सारा पाकिस्तान जो है वो तबाह बर्बाद हो गया सैलाब से, और सारे शहरों की, सारे लोगों की जिंदगी मुतासर हुई। अगर मुतासर नहीं हुए तो रबुए वाले नहीं हुए। क्यों? माचो दो, तुम्हें इतना भी पता नहीं है? सबसे ज्यादा एस्टेब्लिश सिटी वो है, वहां का म्यार जिंदगी पाकिस्तान के तमाम शहरों और करिया कूचा से आला है। उन बेंचोदों ने पाकिस्तान के अंदर एक रियासत बनाई हुई है, और तुम कहते हो कि जी हाँ कादियानियों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। हाय 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 हाय, वो लिबरल वो कहाँ गए बेंचोद हरामी कुत्ते? इनको ये क्या नारा लगाते थे जी, वो मुल्ला मिलिट्री अलायंस है। मैंने बंद किया ना इनकी, बोल के तो दिखाएं कि आप कोई मेरे सामने मुल्ला मिलिट्री अलायंस की बात करे। तो फैक्ट तो ये है कि मिलिट्री मर्जी अलाइन है थ्रू आउट, जो पार्टीशन से पहले भी और पार्टीशन के बाद भी। और ये क्या सिविल सर्विस में ये सारे इदारे, सारे लोग कादियानी है, बता दिया गया। या तो कोई कहे नहीं यार ये गलत बात कर रहा है, आओ ना माचो दो। मैंने तो तुम्हें यहां तक बता दिया कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो हैं ये कादियानियों ने कब्जे में की हुई है। माचो दो तुमने डिस्कस की है। मैंने तो यहां तक भी बता दिया कि कादियानी खुद इतराफ करते हैं कि जनाब हमने पाकिस्तान के अंदर कल्चर, ये लफाफा कल्चर शुरू किया था। वो खुद इतराफ करते हैं कि हमने कब्जा ग्रुप बनाया था। वो खुद इतराफ करते हैं कि हम जो हैं वो लोगों को ब्लैकमेल करते थे सियासी मकासद के लिए, मजहबी मकासद के लिए। वो खुद कहते हैं कि जी हमारे जो हैं फरकान फोर्स जो है वो एक रियासत के अंदर, यानी यार ये मिलिटेंट फोर्स थी। कोई रियासत जो है असला वो प्राइवेट ये कंपनीज और ये सारी ये जो क्या है उसको तो नहीं होता ना। फरकान फोर्स का स्टेटस वही है जो पाकिस्तान की फौज का स्टेटस था, अभी भी है, अभी हिडन है, पहले जरा ओपन था। और फिर भी अगर ये कहना कि नहीं जी नहीं कादियानियों पे जुल्म होता है, तो भाई अल्लाह को जान देनी है इन माचोद हरामजादे कश्ती के पुत्र जर्नलिस्टों ने, इन कुत्ती के बच्चों ने, इनकी माओ पर कादियानी आए हुए हैं, सब के सब टोटल, डजंट मैटर कौन क्या है, सब माचोद हरामी है। कादियानियों के लिए काम करते हैं, दल्ले गश्ती के पुत्र। तो ये पाकिस्तान में तो कोई टीवी क्या टेलीफोन पे भी नहीं आ सकता कि जब तक वो कादियानियों की गुड बुक में ना हो। ये माचोद हरामजादा गश्ती का बच्चा जो मिर्जा कादियानी की कब्र पे जाके फातिहा पढ़ने वाला, उनके पीछे नमाजें अदा करने वाला, और या मकबूल जान जे तू अपने असल दाए तो 10 भैन चौदह उथे की करन गया से 10 तू उन्होंने पीछे क्यों नमाज पढ़ी? तेरी मैं भैन कंजरी दे पुत्र हरामजादे, तू तालिबान लौंडेबाजां दी नू इस्लाम दा मुजाहिद कहना गश्ती दे पुत्र। अज तेरे च एडी जरूरत है अफगानिस्तान दे उत्ते मेरे नाल गल कर, मैं तुन के ना तन रख दें भैन चौदह। तो ये सारी गुमराही, जब कौम गुमराह हो जाएगी उसको अपने दोस्त और दुश्मन की तमीज खत्म हो जाएगी। मेरी कोशिश ये है कि ये माचोद लोग जो हैं अपने वो दोस्त और दुश्मन को तो पहचान लो। माचोदो, तुम्हें तो ये तक नहीं पता चला कि आज तक ये
50 साल से आप डील कर रहे हैं अफगानों के साथ, आप माचो दो आपको तो ये भी शौर आगा वसीम दे रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि अफगान एक ऐसी नेशन है जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से इस कदर शदीद नफरत करते हैं कि दुनिया की कोई कौम, यानी फ़लस्तीनी जो हैं वो इसराइलियों से इतनी नफरत नहीं करते जितने ये। तो ये तमाम फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं और आप रियलाइज नहीं करते। अपना जियो, आपके पास जो भी कुछ है उसका नुकसान कर रहे हैं, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा। हाँ, अफसोस ज़रूर होता है कि यार मैं जिस लोगों की इस्लाह के लिए उनको फैक्ट्स बता रहा हूँ, ये इस कदर बेहिस है कि ये बेंचों अपना फ़ायदा भी नहीं जानते। तो ठीक है, मुझे तो आप लोगों से कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि खुदारा अपने दोस्त और दुश्मन को पहचान लो। मान लो कि मौलवी माचोदों ने जो है वो कादियानियों का एक ज़ैली इदारे हैं मौलवीज़, एंड क्या कहते हैं, तहरीक लब्बैक, तहरीक फ़लाना फ़लाना फ़लाना, ख़त्म नबूवत, ये इनके अपने पैदा कर दें। और माचोदो ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये ख़त्म नबूवत तंजीमों का काम था। मैं कह रहा हूँ कि जनाब 7 सितंबर का दिन जो है वो पाकिस्तान का कौमी त्यौहार होना चाहिए। किस नाम से? यौम फतह ख़त्म नबूवत। और ये काम मौलवियों का था। पैंचोदो कंजरी के पुत्रों, देखो इन्होंने आज तक कभी ये बात की है? मैं कह रहा हूं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर एक जनरल आजम जिसने 10,000 मुसलमानों को, 69 मुसलमानों को शहीद किया, उस के नाम की पाकिस्तान में कोई यादगार नहीं होनी चाहिए। यह काम मौलवियों का था। ये माचोद हरामजादे उन जर्नलों को सलाम करते हैं। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के GHQ जो है ये द ग्रैंड हाउस ऑफ कादियान है और मौलवी जो है वो बोलते नहीं है। तो बल्कि उल्टा ये कहते हैं कि जी ये इस्लाम की फौज है। ये जान कि हमारे अक्सर जर्नलों को नमाजें भी नहीं आती होंगी, और अगर नमाज आती भी है तो वो किसको नबी समझ के नमाज पढ़ते हैं? मिर्ज़ा कादियानी को। तो यानी अब ये मैं बता रहा हूँ कि जनाब पाकिस्तान का जो 1973 का आइन है, का हलफ है, उसमें ये अल्फाज दर्ज हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी फॉर्म में, किसी भी शक्ल में कोई दूसरा नबी नहीं आ सकता। ओके। और अगर कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी किस्म की नबूवत का दावा करे वो गैर मुस्लिम है, कज़ाब है, और उसको नबी या मुजद्दद मानने वाले भी काफिर हैं। अब पाकिस्तान का तो जो हलफ लेते हैं इमरान खान से, बेनज़ीर से या दूसरे, उसमें तो ये लफ्ज़ शामिल ही नहीं है। उसमें यही कहते हैं कि जी मैं ख़त्म नबूवत पे यकीन रखता हूँ, दैट्स ऑल। हालांकि कादियानी भी यही कहते हैं कि हम ख़त्म नबूवत पे यकीन रखते हैं। फिर से बात समझाने की कोशिश करता हूँ बार बार, इसलिए कि लोग समझ सकें कि यहाँ किस नौइयत की बात हो रही है। तो कादियानी भी यही कहते हैं हम ख़त्म नबूवत पे यकीन रखते हैं। तो बात क्या है, जब वो ये कहते हैं, लेकिन उनका मुराद ये है कि ख़त्म नबूवत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी उम्मती नबी हैं, लेकिन ज़िल्ली और बरूज़ी नबी वो मिर्ज़ा लानती है। तो यहाँ ये चीज़ उल्मा का काम था कि ये पकड़ते। ये माचोद सिर्फ अपनी गाड़ियाँ और बंगले बनाने में ये मसरूफ़ रहे हैं, और काम एक दुनियादार आदमी कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी के ऊपर एहसान कर रहा हूँ, मेरी तो अपनी वो क्या कहते हैं आखिरत बदल जा रही है। मुझे तो खुशी है कि मुझे ये, लेकिन ये इनके वसाइल, इनके सोर्सेज, इनके पास लोग, हर चीज़ होने के बावजूद ये माचोद हरामजादे मौलवी गश्ती के बच्चे और ये जो कादियानियों ने मुख्तलिफ ख़त्म नबूवत तंजीमें बनाई हुई हैं, ये क्यों नहीं ये काम कर रहे? हद है।
ये दलील है कि ये कादियानियों के ही ज़ेर कंट्रोल है, उनके मुफाद के लिए काम करते हैं। इश्यूज के ऊपर इन्होंने बोलना नहीं है। इश्यू ये है कि भाई पाकिस्तान का जो आईनी हलफ है वो बहाल करवाया जाए। इशू ये है कि भुट्टो ने जो शुरू की थी रोल ऑफ फेथ इन आर्मी और दूसरे इंस्टीट्यूशन में, उसको बहाल किया जाए, जो जनरल ज़िया ने आगे ख़त्म किया था, जिसके मुताबिक हर मरज़ई को जो है ना कंडेम अपना बताना पड़ता कि मिर्ज़ा कादियानी वगैरह जो है वो कज़ाब था, जो नहीं ये कहता तो वो मरज़ई है। ये इन्होंने तो कौम को भी कभी ये चीज़ें नहीं बताई, क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं, खुदा की कसम दुश्मन हैं, जो असल बात नहीं बताते। अगर इनको असल मालूमात नहीं है तो फिर चुप करके पीछे हो जाए, माँ चौध ये हरामी कुत्ती के बच्चे। लेकिन इन्होंने जनाब अब दुकानदारियां बनाई हुई हैं। तो मसाइल अब सिर्फ ये मसला सिर्फ और सिर्फ दीनी नहीं है, ये आपके अपने मुल्क का भी है। तो इसलिए मैं जो खिताब कर रहा हूं वो सिर्फ मौलवियों को नहीं, ये हर पैट्रियोटिक पाकिस्तानी को कर रहा हूं कि जनाब आपका मुल्क इस्लाम के नाम पे लिया था, हमारे बुजुर्गों ने इस्लाम के नाम पे कुर्बानियां दी थी, हमारे जो आबाओ जदाद हैं, जो हदफ था पाकिस्तान का वो यही था कि मुसलमान के लिए एक अलहदा मुल्क हो जहां वो अपनी मर्जी से अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। ये हदफ तो नहीं था कि हम इस्लाम के नाम पर जो है वो अपना मुल्क पाकिस्तान बनाते हैं और कादियानियों को अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं। क्या ये था? अगर हलफ तो ये बता दो, ये हदफ था तो फिर बता दो, न्याय मुक्के फिर। तो यार इतनी ज्यादा इतनी ज़्यादा गलत गुमराही और इतनी ज़्यादा गलत बातें हो रही हैं और कोई कुछ नहीं कहता। अब मैंने कहा कि जनाब 7 सितंबर का जो है वो डिमांड की जाए कि 7 सितंबर जो है वो यौम, ये मेरा काम तो नहीं था, ये तो ख़त्म नबूवत तंजीमों का काम था कि वो धरना देते तो इस चीज़ के ऊपर दें कि जी पाकिस्तान में जो है 7 सितंबर को इस्लाम का बहुत बड़ा दिन आया है, बहुत बड़ी ईद है, तो इस यौम को आइंदा नस्लें तक याद रखें कि 7 सितंबर 1974 को मरज़ई फितने को काफिर करार दे दिया गया था। और ये काम ख़त्म नबूवत तंजीमों का है कि इसके ऊपर जाके कोर्ट में रिपोर्ट करें, ये धरने करें, पूरा मन धरने करें, डिमांड करें, हर तकरीर में अगर कोई सच्चा आशिक रसूल है तो ये कहे। अगर कोई वाकई कादियानियों का जो है मुखालिफ है, उनके पैसे के ऊपर नहीं है, तो ये क्यों नहीं कहते? तो मैं ये सिर्फ चंद चीज़ों को रिपीट करने का मकसद, अगर मेरी बातों के ऊपर ये अमल करें तो मुझे ज़रूरत नहीं है मैं रिपीट करूं, लेकिन ये माचोद इधर से सुनते हैं उधर से निकाल देते हैं। तो ये बल्कि ये अपने लिए जहन्नम बना रहे हैं माचोद कि एक हक सच बात को नहीं करते। ना जलाली करेगा, ना लंगड़े न, वो तो खैर काफिर था, मुर्तद था, ना दूसरे करेंगे ना तीसरे करेंगे, ना कोई फलानी जमात करेगी या कोई इस्लामी जमात करेगी, कोई दावत करेगी, ये चुप, सब चुप, गूंगे शैतान है बैंचोद ये। तो मकसद कहने का ये है, पिछले दिनों वो किसी ने कहा कि जी देखें वो इन्होंने कह दिया कि वो क्या ताजर लोग जो हैं वो प्रॉफिट कम करें कि इसमें 7 सितंबर वाला दिन है। यार ये क्या है? ताजर तो अल्लाह के कहने के ऊपर भी अपना प्रॉफिट ख़त्म नहीं करते। तो ये तो अगेन आई हैव टू से गोंगलू तो मिट्टी लाना। हाँ भाई बात करो 7 सितंबर वाला दिन जो है वो सरकारी तौर पे मनाया जाए, क्योंकि इससे बड़ा दिन पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया कि एक नबी के दुश्मनों को हमने जो है कॉर्नर कर दिया, काफिर करार दे दिया। और फिर वो भी मज़ेदारी की बात यह है, जिस आदमी ने ये कहा कि भाई मैं ये दस्तखत कर रहा हूं लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने
अपनी मौत के परवाने पे दस्तखत किए हैं, लेकिन मुझे इसमें फ़ख्र है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। और उसी आदमी के ऊपर ये तनकीद भी करते हैं मौलवी माचोद, बल्कि इन्होंने अगेन आई एम रिपीटिंग इट, खुदा की कसम ये मौलवियों ने कादियानियों के साथ मिलकर सारा कुछ किया था। सारे वो भट्टो की वाहद इस्लामी जो हुकूमत थी, जो एंटी कादियानी हुकूमत थी, ये मौलवी थे। मौलवी नूरानी था, मौलवी मदूदी था, मौलवी तुफैल था, मौलवी मुफ्ती महमूद था। खुदा की कसम है इन्होंने ये कादियान शिकन हुकूमत को ख़त्म करने में अहम रोल अदा किया है। तो ये सच्चाइयाँ हैं, ये सच्चाइयाँ हैं। अब हम सच्चाई से तो आंख नहीं पीछे कर सकते ना। तो बाकी ये फिर आए सोचें, जो मैंने आपको एक दोबारा एक हिंट दिया है कि जनाब सारा पाकिस्तान सैलाब की नज़र हो गया, ये माचोद जो दरिया के किनारे बैठे हुआ है वो वहाँ पर क्यों नहीं आ रहा जी सैलाब? हाँ, वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की जो भी इदारे हैं, ये फौज वगैरह, ये सारे वो छोटे वो बंद तोड़ के तो दूसरे इलाकों में उसका फ्लो कर देते हैं, रबवा बच जाता है। फिर वो क्या कहते हैं, चोर मचाए शोर, जी रबुआ इसलिए सैलाब नहीं आता कि वहाँ पहाड़ है। अरे पहाड़ तो बेंचो दो उस तरफ है, क्या नाम है, जिधर दरिया का रुख है वहाँ तो नहीं है ना। और वैसे भी अगर वहाँ पर भी होते तो कौन से कोई इतने बड़े पहाड़ थे कि वो सैलाब को रोक सकते। अगेन वो मैं बात को फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लोग क्यों नहीं तहकीक करते। राय ये जाए ना, क्या नाम है, ख़त्म नबूवत तंजीमों वाले जाके जायज़ा लें, एक्सपर्ट्स को साथ लेके जाएं कि यहाँ कितना पानी आता है, क्या होता है, यहाँ क्यों नहीं गर्क होता जी कादियान और या रबुआ। सारे फैक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन ये माचोद हरामज़ादे गश्तीदे पुत्र मौलवी नहीं इन चीज़ों की तरफ आते। तो ये मेरा जो दावा है कि पाकिस्तान की तमाम हुकूमतें, तमाम इदारे सरकारी ये वो कादियानियों के प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तान के अंदर इन्होंने अपनी रिट कायम की हुई है। सिंपल इज दिस। और अवाम मान चुके हुए हैं। मौलवियों ने क्योंकि अवाम को सही गाइड नहीं किया। अब मैं पहली बार पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा बंदा आया हूं जो इन नुकात के ऊपर बात कर रहा है और ये बेंचो मेरी मुखालफत करते हैं। तो बाकी रहा बात क्या है, पाकिस्तान का क्या फ्यूचर हम देख रहे हैं। देखो हर तरफ आप दुश्मन से घिरे हुए हैं। जिसको पाकिस्तान की कादियानी एजेंसी इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि जी अफगानों ने हमारे लिए ये किया, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन है। आप बैंचोदों को तो ये भी नहीं पता आपको तो ये भी नहीं पता। दूसरी तरफ हिंदुस्तान है, उसके साथ हमारा डिस्प्यूट है। ओके, तो ये सैंडविच बना हुआ है पाकिस्तान, इसकी सरहदें महफूज नहीं है। और हम बात कर रहे हैं जी हम एटमी ताकत। अरे एटमी ताकत हो बेंचो तो एटम का कंट्रोल किसी के पास है, मरज़इयों के पास है। और जिस दिन किसी मुसलमान के पास इसका कंट्रोल चला गया उसी दिन अमेरिका जो है आपके ऊपर हमला कर देगा। क्योंकि कादियानियों की और इनकी डील हुई है कि ठीक है जब तक कादियानियों के कंट्रोल में है एटमी असासे और ये वो तो ठीक है चलने दो। तो आप क्या समझते हैं ये पाकिस्तान के दिफा के लिए एटम का इस्तेमाल करेंगे? हरगिज़ नहीं। इन्होंने एटम बम इसलिए बना लिया है, हालांकि ये मुसलमानों ने बनाया है, जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद ने बनाया, डॉक्टर कदीर ने बनाया है, लेकिन बिल्कुल इसमें कोई शक भी करे कि ये कंट्रोल, इसका बटन, ये सारा कुछ कादियानियों के पास नहीं है तो उसको पागलखाने जमा करा दो। बेंचो दो कमाल है जी, एटम, हम एटमी पावर है। माचोद हिंदुस्तान हमारे ऊपर 20 भी एटम बम मार देगा तो ये हिंदुस्तान पे नहीं चलाएंगे क्योंकि वहाँ कादियान है। तो छोड़ो, ये फैक्ट्स हैं, इनके ऊपर लोग नहीं अगर ये बातें करते। मैंने आपको ये मेरी किसी इमरान खान से दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ नहीं है। वो देखो माचोद दल्ला कादियानी हरामजादा कभी कहता है कि मुझे आग में डाल दोगे तो मैं नहीं जलूंगा। और माचोद ने अपने आप को नबी होने का दावा कर दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो उनको गिरा दिया गया था तो वो नहीं जले थे।
यार इतना वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब पूरी इस्लामी तारीख में किसी ने अपने आप को बड़े से बड़े वली, बड़े से बड़े सहाबी ने ये नहीं कहा कि मैं सादक और अमीन हूँ। लेकिन ये माचोद जो है, ये गश्ती का बच्चा, मरजैन का बच्चा, ये जनाब कह रहा है कि मैं सादक और अमीन हूँ। दसो यार। और एक मौलवी भैन चौधी गैरत गवारा नहीं है कि तू, तेरी जुरत किस तरह माचोद, तू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब अपने उत्ते लगा रहे हैं। तू जानी, शराबी, कोकीन पीने वाला, मरजई, तू पैंचो इस कैलिबर का बंदा है? अरे कोई नबी इस कैलिबर का नहीं है जितना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये गश्ती का बच्चा जिसको शायद कलमा भी पूरा नहीं आता होगा, ये कहता है कि मैं सादक और अमीन। तो बाकी रही बात, भाई अंधेरा नजर आ रहा है, पाकिस्तान को बचाना है तो यही वक्त है। और याद रखो कि पाकिस्तान में मिलियन बार भी आप इलेक्शन कर लोगे इस निज़ाम के अंदर रहते हुए, तो आप एक इस्तिसाली जो जबर का इस निज़ाम है उससे कभी भी आप आज़ादी हासिल नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। नंबर 1 कि तमाम पार्टियां, जिनके ओहदेदार, जिनके लीडरान, ये सब के सब बड़े बड़े, ये सब मर जाएंगे। मुसलमान की शनाख्त से जो है ना, मुसलमान के तारों से ये अपने क्या करवाते हैं, वो इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं। क्या ये मैं बोल रहा हूं, किसी मौलवी माचौद गश्ती दे पुत्र दे चाहे हिम्मत नहीं हुई कि वो ये कहे कि क्योंकि कादियानी मुसलमानों के रूप में आकर वो इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं और असेंबली में पहुंचकर कादियानियत के मुफाद की हिफाजत करते हैं। बड़े बड़े जो है, अब आप ये देख लें, परवेज इलाही पक्का मरजई, और उस्मान बुजदार पक्का मरजई। और यार ये सारी रूलिंग क्लास मरजई है। बैन चौदो कश्ती दे पुत्रो, तुझे क्यों नहीं इस चीज को समझते? तो क्या हो गया है इन लोगों को? तो ये जब तक पाकिस्तान के अंदर मेरिट की बुनियाद पर लोगों को आगे नहीं आने दिया जाएगा, यहां सारा जो बंदर बांट होती है वो मरजई होने की वजह से होती है। मां चौदो कुत्ती के बच्चों, तुम ये बात क्यों नहीं करते? वो देखो, वो हरामजादा गश्ती का बच्चा, एक वो मौलवी, क्या नाम है, तारक जमील, वो हरामजादा जो हलाली है तो पहले इमरान खान नू मेरे सामने आके गैर कादियानी साबित कर, जे तेरी मान दे उत्ते तेरा अब ही आया सी, जबकि कोई होर आया सी ते बैठा रह तू, फिर तेरी गलती नहीं है। पैंचोद दसो यार, इन्होंने क्या समझ लिया हुआ है अपने आप को? और तारक जमील कुछ अरसे के लिए मेरे व्हाट्सएप पर भी आया था, मैंने इसको अपनी वो वीडियोस वगैरह भेजी, बैचो भाग ही गया, जिसमें मेरी ये डिमांड थी कि तुम ये इमरान खान की इतनी तारीफ कर रहे हो, उसको क्या कहते हो, मदीना रियासत बनाने वाला। अरे बैचो ये फैक्ट है, ये कादियानी है, आओ साबित करो कादियानी नहीं है। भाग गया बातचीत। इसी तरह एक वो तारक मसूद है, वो भी हरामी कश्ती का बच्चा, हरामजादा कुत्ता, वो क्या बकवासें कर रहे हैं। और देखो इतने बेगैरत हैं, इतने गलीज लोग हैं, और जिन बैंचोदों को अपनी माँ की इज्जत की फिक्र नहीं है, जिनके अंदर ये गैरत का मादा नहीं है, वो बैंचोदों, वो तो मुसलमान तो होते ही गैरतमंद है। ये तो बैंचोदों को मैंने इतनी सुनाई है कि जवाब दो, अगर तुम हलाली हो, इन माचोदों को नींद कैसे आ गई? गैरतमंद तो अपनी गैरत से मर जाएगा। माचोदो तो ये तो आराम से बैठे हुए हैं, वही जाके बातें कर रहे हैं, जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे माचोदो इधर तो मेरी बातों का जवाब दो। तो ये गुमराह कुन
चीज़ें हैं, आई डोंट नो। कि रही बात, देखिए जनाब, कौम को रियलाइज़ करना चाहिए कि आगा वसीम ने जो जो चीज़ें कही थी क्या वो वक्त के ऊपर पूरी नहीं हुई? बिल्कुल हुई हैं। तो अल्लाह ने अगर मुझे एक ऐसा विजन दिया है जो हक पर मबनी है, तो अगर कोई हक परस्त है तो वो मेरा साथ दे। ये माँ चौध हरामजादे गश्ती के पुत्र किसका साथ दे रहे हैं? कादियानियों के पेरोल पे पलने वाले कुत्तों का। और ये क्योंकि अगेन मैं यही कहूंगा कि मसला पाकिस्तान के सर्वाइवल का भी है। देखो जो हालात आ रहे हैं, जो अगर आप तवक्का रखते हो कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पाकिस्तान के लोगों का या पाकिस्तान की कोई सर्विस कर सकेंगे, तो भैंचोदो आपसे ज़्यादा अहमक कोई नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि फ़ौज जो है वो पाकिस्तान का कंट्रोल संभाल कर पाकिस्तान की सर्विस कर सकेगी, तो ये भी आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि जब जब मार्शल लगे हैं वो कादियानी मुफाद के लिए लगे हैं, कादियानियों ने लगाए हैं। अयूब खान ने मार्शल लगाया, कादियानी था। ठीक है, महदूद मार्शल था 1953 में, लेकिन उसका सरबराह क्या जनरल आजम कादियानी था। ज़ियाउल हक कादियानी था, मुशर्रफ कादियानी है, और ये अगला भी जो जनरल आके मार्शल लगाएगा वो भी भैंचोद कादियानी होगा। तो छोड़ दो, इन्होंने क्या किया है, क्या किया है? आप क्या किन से तवक्कात रखते हो? अहजी पाक फौज सलाब जदगान का मदद कर रही है। अरे बेंचो, तो वो तो गरीब छोटे छोटे मुसलमान सिपाही है, वो मदद कर रहे हैं। जरनैल कितने आंदे थे? तो हमारा जो इख्तलाफ है वो सिपाहियों से या छोटे रैंक के लोगों से नहीं है। असल मसला ये है कि फौज जो है वो कादियानी इदारा है, और इदारे के ऊपर होल्ड सिपाही का नहीं है, जर्नैल का है, और जर्नैल मरज़ई है। सिपाही तो उसके साथ तो कोई मसला नहीं है हमारा। तो अगेन जो कुछ भी है, हम लोगों को हर चीज़ को परखना है। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में कोई माई का लाल ऐसा नहीं जो मेरी बात को चैलेंज कर सके। जब कौम सुन रही है कि मेरी बात को आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया, तो फिर कौम बेहिसी का मुजाहरा छोड़े और मेरा साथ दे, मेरे नुक्ता नज़र से चले। फिर हम पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा अजीम शान इनकलाब लेके आएंगे जिससे पाकिस्तान की सालमियत पर कोई आंच नहीं आएगी, जिससे इस्लाम की खिदमत होगी, जिससे ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सही मायनों में पैरादारी होगी। लेकिन ये माचो प्रोफेशनल किस्म के दो टके के दो रखती मुल्लाज के पीछे लग के, जिनकी फैमिलीज जो हैं वो भी कादियानी हैं, लेकिन वो हिडन कादियानी है। तो यार ये सारी चीज़ें आपको कितनी बार मैं समझाऊं? तो समझ जाएं, समझ जाएं। मैं कहता था कि तालिबान जो है वो कोई पाकिस्तान की फोर्स नहीं है। सब ने मेरा मजाक उड़ाया, वो पाकिस्तान फ्रेंडली नहीं है। सारी कौम कह रही थी जश्न मनाओ, ये करो वो। आज वो माचो तो वो यहूदियों के को कहते हैं हम तस्लीम कर लेंगे और हिंदुस्तान के साथ अच्छी दोस्ती बनाएंगे, और पाकिस्तान के को दूसरे तीसरे दिन पाकिस्तान को कोई ना कोई नुकसान पहुंचा देते हैं। और ले जी ये अपना इस्लामी कानून है वहाँ पर। कौन सा इस्लामी कानून है? हाँ, माँ जो सारे तालिबान लौंडेबाज हैं। तो यार ये क्या इन बैंचोदों ने किताबों में या जमात गैर इस्लामी के लिटरेचर में तालिबान और अफगान मुजाहिदीन के जिक्र सुने हुए हैं? हमने तो नज़दीक से देखा। मैं हज़ारों बार कह जो इनको कलमा नहीं आता। और वैसे भी सारे अफगान एंटी पाकिस्तान,
एंटी पाकिस्तान होना और बात है, ये पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं। आप आजमा लें, आप जाए भी किसी ग्रोसरी शॉप यूरोप में जो पाकिस्तानी रहते हैं, आप किसी अफगान ग्रोसरी शॉप पर चले जाएं, जैसे ही वो आपको देखेंगे उनके तेवर बदल जाएंगे, आपसे कीमत भी ज़्यादा मांगेंगे, आपको सामान भी गलत देंगे। मेंटालिटी है, बस नहीं बदलते, नहीं करते। हालांकि मैं कई बार कह चुका हूं कि ये वही पाकिस्तानी है, जब ये 80s में आए थे तो हर पाकिस्तानी गरीब से और अमीर पाकिस्तानी ने इन अफगान महाजरीन के लिए अतियात जमा करवाए थे। इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, कोई एग्जेजरेशन नहीं, कोई फैक्ट, बड़ी मदद की थी। लेकिन आज ये पाकिस्तानी को यूरोप में देख लें तो तेवर बदल लेते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं कहते हैं पाकिस्तानी इतने गंदे हैं, पाकिस्तानी इतने ख़राब हैं। कोई चीज़ पाकिस्तान की पॉजिटिव ये पेश नहीं करते। इनका अब पाकिस्तानी को नुकसान पहुंचाने के लिए अपना भी नुकसान करवा देते हैं, यानी इतना तासुब है। और उस अफगान कौम के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये हमारे मुस्लिम भाई हैं। कमाल, यानी इतनी ज़्यादा गुमराही, इतनी ज़्यादा गलत चीज़ें जो है लोगों तक, जनरेशन्स तक फैलाई गई हैं। मुझे किसी कौम से कोई नफ़रत नहीं है, सब हम आदम की औलाद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हिस्सा हैं। लेकिन ये देखो, ये कहते हैं जी हम हिंदू से प्यार करते हैं, पाकिस्तानी से नफरत करते हैं। तो मुझे ये बताओ, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुनेंगे तो उनका तो दिल दुखेगा कि यार ये कैसे मुसलमान हैं कि कलमा गो से इतनी शदीद नफरत करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कादियानियों ने यही रिवाज दिया हुआ है जी, वो तो जी बहुत बड़े मुसलमान हैं, वो तो जी जहादी हैं फलाने। तो जहाँ तक मैंने कई बार बताया, जहादी वादी कोई नहीं है, अफ़गानिस्तान में नहीं जहाद हुआ, ये फैक्ट है। कोई मौलवी, दुनिया का हिंद सिंध का मौलवी आके अफ़गान जंग को जहाद इस्लामी शरीयत के मुताबिक साबित नहीं कर सकता। आए ज़ाहिद अहमद, आए और या मेरे साथ बात करे। बहनचोद, हद हो गई है। ये जहादी होते हैं जो पहाड़ के ऊपर चढ़ के, तो अपने साथ उन्होंने एक बच्चे को भी रखा हुआ और उनकी की दसा सेंसर आ जाता है। लेकिन बहरहाल आई नो इट यार, अंदाजा लगाओ। सबक नहीं सीखे ना माचोदों ने, पाकिस्तानियों ने अपने हिस्ट्री से नहीं देखा। 1990 में या 1920 में जो मुसलमानों को ये हिंद को दारुल हरब करार दे दिया गया था और हिंदुस्तान से हिजरत अफगानिस्तान हो, क्या हाल किया था अफगानियों ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तौबा। आप जाके देखो, तुम्हें नहीं पता इन चीज़ों का तो स्टडी करो, माचो दो, सच बोलो। अल्लाह सच्चे से खुश होता है। ये हो या मकबूल जान वगैरह, ये तो खैर नमाज भी पढ़ लें तो ये जहन्नमी है क्योंकि ये कादियानी है। लेकिन बहरहाल आम लोगों की मैं बात करता हूँ तो जनाब ये तो उसके मुकाबले में जब 1980 में ये लोग इधर आए हैं, पाकिस्तानियों ने बड़ी मदद की है और आज उसी कौम से ये शदीद नफरत करते हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर बहुत शदीद बहरान आने वाला, आज तो चुका हुआ है, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान की सालमियत को शदीद तरीन खतरा है। कौम परस्तों से, ये सो कॉल्ड सेकुलर से, सो कॉल्ड मुला से, सियासतदानों से, ये तमाम के तमाम, ये पूरा एक जो ग्रुप है ये इसके ऊपर मुतफिक है कि अगर पाकिस्तान में कादियानी को मुसलमान का स्टेटस नहीं मिलता, अगर कादियानियों को ये नहीं होता वो नहीं होता तो पाकिस्तान टूट जाए। हालांकि मालिक भी कादियानी ही हैं इस मुल्क के, लेकिन खूब से खूबतर की तलाश है इनको। तो कादियान के लिए आपका मुल्क जो है वो उसके सर्वाइवल का मसला है, ये पक्की बात है। ये ना समझना कि जनाब
ये कोई मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, फैक्ट बेस है। इन्होंने पाकिस्तान का हालत इतनी बुरी कर दी हुई है, इतनी बुरी कर दी हुई है कि एक वक्त आएगा लोग कहेंगे हमें रोटी दे दो, मुल्क जहन्नम में जाता है, पाकिस्तान है या नहीं, हमें रोटी दे दो। यहाँ ये जब सूरत हाल पैदा हो जाएगी तो आप जो हो चुकी है ऑलमोस्ट, और आप उम्मीद क्या लगाई है कि इमरान खान आगे सब कुछ ठीक कर देगा। माँ छोड़ो वो मरज़इयाँ दे उत्ते है, मरज़ई जो कहेंगे वही शहबाज शरीफ ने करना है, वही इमरान खान ने करना है, वही बेनज़ीर करती थी, वही वो मुशर्रफ करता था, वही वो जरदारी करेगा। तो क्या आप कौन से हाई होप्स लगाई हुई हैं आपने, किससे? तो हमें अपनी रविश बदलनी है, हमने अपने जो सबसे अहम तरीन नुकात हैं उसकी तरफ तवज्जो देनी है। नंबर 1 कि पाकिस्तान एक कादियानी ऑक्युपाइड कंट्री है, इसको तो पहन चौदह पहले आज़ाद कराओ, फिर कश्मीर का सोचना ताड़ी पहनो। यानी इतनी गुमराही, इतनी जहालत, इतनी ज़्यादा गलत बात कि हम कश्मीर फतह कर लेंगे, हम हिंदुस्तान फतह कर लेंगे। और गांडू कितने वे वो लाल टोपी वाला, तेरी मैं पानो हरामज़ादे, आ तू पहले साबित करके पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, आ तेरी मैं पानो कश्ती दे पुत्र। यहां मरज़ई 10 कत्ल कर दें तो उसकी जमानत हो जाती है। कभी सुने किसी मरज़ई को फांसी लगी है? माँ चोदो हरामज़ादो। तो ये कहां की आज़ादी? बिल्कुल कोई आज़ाद नहीं हुआ पाकिस्तान, हरगिज़ आज़ाद नहीं हुआ। बल्कि वो क्या कहते हैं, अंग्रेज़ की गुलामी कादियानी गुलामी से अच्छी थी, खुदा की कसम अच्छी थी। वो खुले काफिर थे, वो अपने आप को ईसाई कहते हैं, वो चर्च में जाते हैं। ये माचोद रामजादे कादियानी जो हैं वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, बल्कि सिर्फ खुद ही को मुसलमान कहते हैं, दूसरे जो कादियानी नहीं है उनको काफिर कहते हैं। तो आई डोंट नो कि ये कौम कब ये इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देगी। बेहासिल है, मैं तो मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है और इस कौम को बेंचोत को इतने फैक्ट्स बता रहा हूँ, लेकिन वो नहीं, वो सिर्फ वो उसी वो माचोद लंगड़े कादियानी के पीछे लगे हुए हैं, वही औरिया के पीछे लगे हैं, वही जाहिद अहमद के पीछे, वही मौलवी तारक के पीछे, वो सारे माचोद तुम लोगों को जहन्नम ले जाएंगे गश्ती दे पुत्रों। वही इमरान खान के पीछे, वही शहबाज के पीछे और ऑल दैट। तो ठीक है, अगर इस कौम को खुद ही अपने क्या कहना चाहिए, तो अगर इनको खुद शौक है तो फिर ठीक है, शौक पूरा करें, जलील और रुसवा होने का शौक पूरा करें। मुझे तो अंधेरे अंधेरा नज़र आ रहा है। तो ये हकाइक हैं, इनके ऊपर तवज्जो दें। जो चैलेंजेस हैं उनको ऐसे नहीं निपटा जा सकता। यकीन माने पाकिस्तान एक बहुत बड़े तूफ़ान की ज़द में आ चुका हुआ है। टाइम के गुज़रने के साथ साथ ये तूफ़ान जो है पाकिस्तान को बहा करना खुदा ना खास्ता लेके चला जाए, और इसके अंदर पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के हर इदारा जो है ये तूफ़ान बर्पा करने में इनका मुकम्मल हाथ है, और ये सब कुछ डेलिब्रेटली कर रहे हैं। क्यों? कि मिर्जा मसरूर का हुक्म ये है। तो ये कहाँ का योम फिजाइया मना रहे हो तुम? ये 6 सितंबर कौन सा दिफा है? सारे जिनको मेडल मिले हैं माचो, सारे 6 सितंबर की जंग में वो सारे मरज़इयों को मिले हैं। बल्कि मरज़इयों ने अपनी बुक्स में, अपने ज़राए अबलाग में 6 सितंबर की जंग को
कादियान की जंग कहा है कि हम कादियानियों ने पाकिस्तान का दिफा किया था, झूठ है, ये सब झूठ है। लेकिन कौम ज़ौक़ शौक से मना रही है, मनाते रहेंगे। ये जान के अजीज भट्टी मरज़ई था, ये जान के राशिद मिनाज मरज़ई है, ये जान के तुफैल मरज़ई है, ये जान के फलाना बहनचोद मरज़ई है और फलाना, और उनको सबको निशाने अदर। और ये कल है या परसों है 6 सितंबर, ये बहनचोद सारे मौलवी वहाँ मरज़इयों की कब्र पे जाके ऊंची ऊंची आवाज़ों में वो दुआ भी करेंगे। तो काफर नहीं होंगे तो फिर क्या है? मरज़ई की कब्र पे जाना ही कुफर है बहनचोदो। लेकिन जान गए तो बस ये मैंने पहले भी इसके ऊपर बड़ी वीडियोस तफसील से बनाई हुई हैं कि कादियानी कैसे अपने आप को जंग सितंबर अपने नाम करते हैं। तो ठीक है भाई, पाकिस्तान को यह सूरत हाल रही तो पाकिस्तान इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव डेफिनेटली। ये जो है ना, हम आखिरी मरहले में आ चुके हुए हैं। जब तक रेडिकल चेंज नहीं आती, जो आगा वसीम कहता है एक इनकलाब, तब तक आप पाकिस्तान को सेफ नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि पाकिस्तान को ख़त्म करने वाली फोर्स, सबसे बड़ी फोर्स जो है वो GHQ है। क्योंकि उनकी वफादारी खुदा की कसम कादियानियत के साथ है, इस्लामियत के साथ नहीं है। और गश्तीज़े पुत्रों, कहां मैं समझाऊं आपको। फौज अगर मुसलमान इस्लाम दोस्त हो तो फौरन वो जो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जो रूल ऑफ फेथ बनाया था उसको लागू करें। ये माने कि कल तक हमारी फौज के अंदर मरज़इयों का बहुत बड़ा होल्ड था, सारे जर्नैल, अब हमने नहीं बनने देना। अब मुसलमान की बुनियाद पर, मेरिट की बुनियाद पर फौजी को जनरल बनाया जाएगा। ये माने जिसकी पहली जो वफा है, मोहब्बत है, वो पाकिस्तान और इस्लाम है, ना कि कादियान है। गश्तीज़े पुत्रों, सारे मरज़ई भैन चोदो ताड़े जरनैल, तुसी किस मुंह से खुद को कहते हो कि जी हम मुसलमान फौज हैं, हम इमाम मेहदी का लश्कर बनेंगे। और माँ चोदो, इमाम मेहदी को तो वो कहते हैं वो आया था और वो चला गया, ये जो हरामजादा था मिर्ज़ा कादियानी। अब कौन से बताना, ज़्यादा मत तेरी भैन नो कंजरीज़े पुत्र। तो आई डोंट नो, डिसअपॉइंटमेंट है। मैंने हर एक से रिक्वेस्ट की है, ओए मौलवियों भैन चोदो, ओ कश्तीज़े पुत्रों, धरना दो माँ चोदो, अदालत ही जाओ भैन चोदो, कुछ बयान दो कि माँ चोदो 7 सितंबर जो है वो योम फिजाइया का दिन नहीं है, बल्कि योम फतह ख़त्म रसालत, ख़त्म नबूवत है। ताड़ी भैन कुत्ती दे पुत्रो, तुसी किस तरह अपने आप नूं आशिक रसूल कहंदे हो भैन चोदो, किस तरह तुसी अपने आप नूं मुसलमान कहंदे हो। कोई भी मौलवी, कोई भी, सारियां जमातां, सारे मौलवी जितने जो मेन स्ट्रीम, सब भैन चोदिए जो है ना, ये वो गूंगे शैतान है। इन्होंने आगा वसीम की किसी सच बात का साथ नहीं देके साबित किया है कि ये कादियानियों के दोस्त हैं, साबित किया है कि ये गद्दार इस्लाम और गद्दार पाकिस्तान है। तो फिर मैं कहता हूं, खुदा के लिए, एक आधे दिन के बाद 7 सितंबर का दिन है, खुदा के लिए ओ पैन चोदो, ओ गश्तीज़े पुत्रो, ओ माँ चोदो, क्यों नहीं बोलते कि 7 सितंबर का दिन वो
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का दिन है, इसके ऊपर कोई बड़े से बड़ा दिन नहीं आ सकता। योम फिजाइया, फिजाइया क्या है माँ चौदो, तुम्हें मैंने बता दिया। एमएम आलम कादियानी था माँ चौदो हरामजादो। जितने भी मरजई बड़े बड़े पायलटों का आपने किस्से सुने हुए हैं वो सारे मनगढ़ंत किस्से हैं कि उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। अल्लाह कहता है काफर की सच्ची बात पर यकीन ना करो, ताड़ी भैन नूं कंजरी दे पुत्रो मौलवीओ, तुसीं GHQ जड़ा जंदीक काफर है कादियानिया का इदारा है, वो लिखता है कि जी उसने 1 मिनट में पता नहीं कितने जहाज तबाह कर दिए और उसने कितने टैंक तबाह कर दिए, उसने ये कर दिया। तुम उसकी बात पर यकीन कर रहे हो तो तुम अल्लाह से दुश्मनी कर रहे हो, पैन चौदो कुत्तो। है जी वो क्या कहते हैं, वो उसका हेलीकॉप्टर, नसीरुल्लाह बाबर का हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान की टेरिटरी में लैंड कर गया गलती से, तो उसने जाके 70 हिंदुस्तान के सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया, उनको पाकिस्तान ले आया। और पैंचो तो पाकिस्तान किस तरह लेके आया जो हिंदुस्तान की टेरिटरी से जहाज हेलीकॉप्टर में बिठा के लेके गया 70 सिपाहियों को हिंदुस्तान के, हाँ, या सुलेमानी टोपी पहना दी उनको कि नजर ना आए हिंदुस्तानियों को कि हम इनको गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं। 70 आदमी, उन बाचोदों के पास एक भी, हिंदुओं के पास एक भी टेली, वो क्या कहते हैं उसको, वायरलेस नहीं थी कि वो अपने सेंटर को बताते कि हमें तो सरेंडर होने का हुक्म मिल गया, क्या करें। लेकिन क्योंकि वो माचोद कादियानी था, यानी अपनी तरफ से ये कहना प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। यार मुझे बताओ कि हिंदुस्तान का कोई हेलीकॉप्टर लाहौर में, अमृतसर से लाहौर में आके लैंड कर गया और यहाँ से पाकिस्तान के क्या नाम है 100-200 सिपाहियों को पकड़ के तो हिंदुस्तान कैसे लेके जाएगा? हेलीकॉप्टर पर लेके जाएगा, और 60 के तो हेलीकॉप्टर की कैपेसिटी भी 3-4 आदमियों से ज्यादा होती नहीं थी। 70 आदमी का बिठा के लेके गया, ये तो साबित करो। अगर पैदल लेके गया तो मैचो तो हिंदुस्तान की टेरिटरी है, हिंदुस्तानियों का वहां कंट्रोल है, वो नहीं देख सकते कि ये क्या हो रहा है? यार ऐसे ऐसे झूठ बोलते ने पैंचोत। और कितने अंदर चला गया था, उनको पैदल चलाते हुए कितनी देर में लेके गया होगा। और उन्होंने जब देखा कि ये तो सिर्फ 2 ही बंदे हैं जो हमें लेके, वो तो हाथों से पकड़ के उनको मार सकते थे। लेकिन माचोद हरामजादे गश्ती दे पुत्र GHQ कादियानी ये झूठ भी कैसे बोलते हैं जो कभी कबूल नहीं किए जा सकते। है जी वो मेजर को जी गोला लग गया और वो जनाब मर गया, और ये टैंक का गोला लग गया और उसने कलमा अदा कर लिया। और पैंचो तो जो टैंक गोला उन वजह उसका बचना किसी माचो तो तुसी ते एक्सपर्ट हो, आर्मी मैन हो, प्रोफेशनल आर्मी हो, दसो तो सही इंपैक्ट की होंदा गोले का ताड़ी मां दा कश्ती दे पुत्रो। कई बार पूछ सको, आज तक नहीं बताया किसी ने। तो ये सारा GHQ कादियानी जर्नैलों ने अपने कादियानी हम मजहबों को की शान बयान करने के लिए, उनको रुतबा, उनको कौमी हीरो में सारे झूठ बोले हुए हैं माचो। है जी वो बम आया और उसने कैच कर लिया बाबा जी ने, हैं मरजइयां हंसते थे, बाबा जी भी आ जाते ने। वो तो बाबा जी को कहते हैं भी पाजी तुसी ये साडे कैच ना करो, क्रिकेटर साडे कोल बहुत ने, वो कैच कर लेंगे, सानू कश्मीर ला दो बाबा जी। मैं क्योंकि ये कादियानी लोगों को इन्होंने हीरो बना के पेश करना था 65 की जंग का, तो वो उसके लिए बाबे भी आ गए। वो जैसे वो हरामजादा गश्तीदा पुत्र पैन चौथ पलीत मुर्तद, वो क्या कहता है कि जी वो फरिश्ते आ गए, जंगे बदर में आए थे फरिश्ते नबी की मदद करने के लिए, और यहाँ MM आलम कादियानी की मदद करने के लिए फरिश्ते आए। 2 वाकयात हैं जी। यार आप अंदाजा लगाओ, किसी माचोद मौलवी ने उसको नहीं पकड़ा माचोदा, तो ये क्या तू बकवास कर रहा है? जो हद किस्म की, यार अभी क्या किया जाए इस कौम को। तो जनाब ये आप से कौम से रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों के ऊपर तहकीक करें। मेरे दावे हैं
कोई दुनिया का माइकल आल इनको रद्द नहीं कर सकता कि कैसे मुमकिन है कि ये सारी चीज़ें हो जाएं। तो इसलिए ये अब झूठे कहानियों से निकल आओ, ये कादियानियों ने फैलाई हैं। हर माँ चौद आदमी, जो मैंने कई बार बताया हुआ, जिसने भुट्टो के ऊपर बात की वो समझ लें कादियानी है, क्योंकि भुट्टो से अल्लाह ने इतना बड़ा काम ले लिया हुआ है कि अगर उसमें 1000 ऐब भी हों तो वो सारे ऐब हेच हैं उस कारनामे के सामने। लेकिन ये फिर भी औरिया मकबूल जान ज़ाद अहमद जैसे ये माचोद हरामजादे ज़हूनी एजेंट, कादियानी एजेंट, ये माचोद बाज नहीं आते। तो बहुत सारी बातें हैं। या एक और है, क्या माचोद उस गश्ती के पुत्र का नाम है, जर्नल कहता है शुएब, और कोई वो गंजा हारून रशीद वगैरह, ये माचोद आए तो सही मेरे सामने, मैं इनको तो ये सारे झूठ हैं। कौम को आप फैसला करना होगा। और ये माचोद हरामजादा लंगड़ा गश्ती का बच्चा मुर्तद है जी, क्रेन को वोट दो ये हो जाएगा। और तेरी पानू कजरी दे पुत्र हरामजादे, इस्लाम ऐसे फैलता है, वोट से फैलता है? यानी एक कुफरिया निजाम से बहन चोदो तुम बात कर रहे हो कि वोट से इस्लाम आएगा? आया इस्लाम आया, तेरी पानू इस्लाम तो 1400 साल पहले आ गया सी। तू गश्ती दे पुत्र कादियान आया कादियान क्या ना, मां चौदह हरामजादे गश्ती दे पुत्र जहन्नम दे कुत्ते। तो गलत चीज है। पाकिस्तान के अंदर कोई इलेक्शन से कोई तब्दीली नहीं आ सकती। कौम सुन ले, आपके लिए महंगाई भी है, आपके लिए बेरोजगारी भी है, आपके लिए हयात तंग कर दिया कादियानियों ने। अनलेस के आप कादियानी बनते जाओगे तो आपको वो दुनिया की आसाइशें मिलती जाएंगी। और अगर तुम ये सोचते हो कि इलेक्शन हो गए, एक जमात आएगी और वो इस्लाम नाफत कर देगी, ये माँ चौदह खुद फरेबी है तुम्हारी हरामियों कुत्तों। एक ही तरीका है कि हमने पूरे सिस्टम को टॉपल करना है, और उसका तरीका यह है एक मुनज़्ज़म इनकलाब जिसमें आगा वसीम जैसे बंदे की लीडरशिप हो, जो इश्यूज के ऊपर जो है वो बात करता है और कौम को सही गाइडलाइन देता है। तुम चौधरी हरामजादे कह रहे हो हमें वोट दो, तो बदनसीबी है, लोग नहीं समझते। ये इमरान खान, ये सारे लोग, ये सब के सब एक एजेंडे के ऊपर, कादियानी एजेंडे पे काम करते हैं। विचों पैन चौध रले हुए ने, बीच में नवाज शरीफ भी एक है, और ये भी क्या कहते हैं, इमरान खान भी एक है, जरदारी भी एक है, बिलावल भी एक है, ये सब के सब एक हैं बीच में। बैन चौधरी अवाम को पागल बनाया हुआ है। ये इसलिए एक है कि इनका हदफ एक है। हदफ ये है कि पाकिस्तान के अंदर कादियानियों के मुफादात की रखवाली करनी है, और ये माचो समझ नहीं रहे। लोग फिर भी निकल रहे हैं जी, वो जरदारी आवे जी, वो फलाना है, उसके नारे लगा रहे हैं। लगाते जाओ माचो, तो तुम ही बिजली का बिल नहीं दे सकोगे, तुम ही अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकोगे, तुम ही इलाज के तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, तुम लोग ही मुख्तलिफ थानों में जाके कादियानी पुलिस अफसरों के छितर तुम्हारे पीठ पे पड़ेंगे। बैन चोदो, तुम डिजर्व करते हो फिर, जो हक का साथ नहीं देते। तो ये निज़ाम बदलने की ज़रूरत है भाई। तमाम ये सियासतदान, ये जितने भी हैं, इन माचोदों को करो ना मेरे हवाले, सिर्फ आधे घंटे के लिए, खुदा की कसम है वो भी पैसा देंगे। ये जो लूटा हुआ है इन्होंने पैसा, जो खातों में भी नहीं है, जो किसी के इंफॉर्मेशन में भी नहीं है। माचोद ये अरबों रुपए लगा के इदारे बनाते हैं। नैब का इदारा बना दिया, सारे कादियानियों को उसके ऊपर लगा दिया, और 10 रुपए की भी रिकवरी नहीं करते, ब्लैकमेल करते हैं। हाँ जी नवाज शरीफ देखो जी तुम्हारे खिलाफ ये है, ये मिर्जे के लिए काम करोगे तो फाइलें बंद है, मिर्जा के लिए काम नहीं करोगे खुल जाएंगी। सारी बात ही यही है, सारा कुछ यही है माचोदो। ये हासिल है, ये एसेंस है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का और पाकिस्तान के हालात का।
और तुम लोग अब आज भी माँ चोदो जीवे जीवे नवाज शरीफ जीवे थे, वो फलाना इमरान खान, और ये माँ का, इमरान खान की माँ का, इन सारे सियासतदानों की माँ का, क्योंकि ये नबी के दुश्मन है। जो नबी का दुश्मन है वो हमें एक्सेप्ट नहीं है। मौलवियों को एक्सेप्ट है, करें माँ चुदाई करें, जहन्नम में जाएंगे, कुत्ते हैं ये, हरामी कश्ती के बच्चे हैं मौलवी, कश्ती के पुत्र। इनको तो माचोदों को आके तौबा करनी चाहिए, अल्लाह हमसे बड़ी गलती हो गई थी, हमने कादियानियों के माल के ऊपर जो है पाकिस्तान की वाद इस्लाम दोस्त हुकूमत को उठा दिया था। इनमें इतनी खैरत नहीं है गश्ती के बच्चों में। तो बहरहाल पाकिस्तान को बचाने के का एक ही हल है कि हमने पूरे सिस्टम को चैलेंज करना है और उसको अप विद द रूट्स, उसको उसकी जो होती है जड़ें, उससे उखाड़ना है कि दोबारा कभी ये ज़मीन में ऐसा ये निज़ाम ना आ सके। ये इंसानियत सोज जो है वो निज़ाम है जिसमें फ्यूडल्स जुल्म करते हैं, जिसमें पुलिस वाले जुल्म करते हैं, जिसमें फ़ौजी जुल्म कर रहे हैं अवाम के ऊपर, और अवाम का म्यार ज़िंदगी नीचे से नीचे जा रहा है, और एक मुट्ठी भर कादियानी क्लास जो है वो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई हो चुका हुआ है। लेकिन लोग अगर वो नहीं बदलना चाहते तो लगे रहें। मुझे तो कोई गर्ज नहीं है फिर इस मामले में। हाँ, मेरे पास एक आवाज़ है, वो मैं बुलंद करता जाऊँगा क्योंकि मैं इंसान दोस्त हूँ, मुझे मोहब्बत है इंसानों से, और मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अक्सर अवाम जिनके ऊपर बहुत शदीद जुल्म 47 से हो रहा है, वो अब इस जुल्म से निकले, और जुल्म से निकलने का तरीका यही है जो मैं बता रहा हूँ माचोदो, और कोई नहीं है। तो बिल्कुल आज फिर मैं मौलवियों को कहता हूं जुर्रत करें माचोद हरामजादे, लेकिन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। धरना देना है तो इसके ऊपर दो कि जनाब हमने 7 सितंबर यौमे फिजाइया नहीं, यौमे खत्म नबूवत मनाना है। या मौलवी कह दे पैन चौथ कश्ती दे पुत्र ये फतवा दें कि यौम फिजाइया जो है अफजल है यौम ख़त्म नबूवत से, या ये जुर्रत करो अगर तुम बहन चोदो तुम हलाली ही हो तो ये नहीं करेंगे, नहीं करते। और खुदा के लिए इनको फंड ना दो, इनके जलसों में ना जाओ, इनकी बैठे तोड़ दो बहन चोदों की। वो लंगड़ा है कोई माँ चोद, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तुम लोगों को समझ नहीं आ रही? ये जो चीजें मैं बताई हैं, बताओ आज से पहले किस बैंचोद मौलवी ने या किस तंजीम ने आपको बताई हैं, किस तहरीक ने आपको बताई हैं? और खुदा की कसम ये सारी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है। तो जो बंदा सही बात कर रहा है, माँ चोदो तुम अपनी आखिरत संवारने के लिए उसका साथ दे दो, नबी के नाम पर ही उसका साथ दे दो। बैन चोदो कुत्ती के बच्चों, गांडू, तुमने इतने इतने वो नमाजें भी पढ़ते हो, नारे भी इतने लगाते हो, और हक का साथ नहीं देते। कोई नमाज तुम्हारे काम नहीं आएगी इस तरह से। तो आओ मिलके हम एक शदीद फोर्स बने जिसमें अल्लाह और नबी की मदद भी शामिल होगी। तो हमने, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, कोई प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं है, कोई बैंक बैलेंस बनाना नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को कादियानी गुलामी से बचाया जाए और इसको खुशहाल मुल्क बनाया जाए। यहाँ के मुसलमानों के लिए एक इस्लाही फलाही प्रोग्राम शुरू किए जाएं, ज़िंदगी जो पैसे की तकसीम है वो सही हो, लोगों का म्यार ज़िंदगी बुलंद हो। जब म्यार ज़िंदगी बुलंद होगा, जब लोग, तो मजहबी रुझान भी तब ही पुख्ता होंगे। लेकिन गुर्बत जो है वो तो गुर्बत और जहालत से ही कादियानियत और दीगर वहाबियत वगैरह दुनिया में फैली है। तो जब हम खुशहाल होंगे, हमारे लोग एजुकेटेड होंगे, वो दीन को समझने वाले होंगे, मुल्लाज जो होंगे वो कादियानी पैसे की बजाय वो इस्लाम के तरफदार होंगे, तो यस चीज़ें बदल जाएंगी, अच्छी बदलेंगी, मुस्बत तब्दीली आएगी।
लेकिन ये कौम अगर इसी तरह रहना चाहती है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो खुदा के लिए मैं फिर से अपील कर रहा हूं, 7 सितंबर को जिस मौलवी ने भी ये मुतालबा ना किया कि यौम में ख़त्म नबूवत है 7 सितंबर, जिसने भी ना किया तो वो समझ लें वो कादियानियों के पेरोल पर है। और फिर उसके बाद जो आदमी भी ऐसे मौलवियों का साथ देगा वो दुश्मन नबी है।